प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को अजमेर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और डिस्कॉम के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य बिजली आपूर्ति, खपत, लाइन लॉस, चोरी, कृषि कनेक्शन और उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर समाधान तलाशना था। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मानसून को देखते हुए बिजली आपूर्ति की निरंतरता और सुचारू प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2030 तक प्रदेश को 125 गीगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही 2027 तक किसानों को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग ऐसे उपायों पर काम कर रहा है जिससे बिजली से जुड़े हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। कई जगह पुराने समय में डाली गई विद्युत लाइनों के नीचे लोगों ने अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में अधिकारियों को सतर्कता और समाधान के निर्देश दिए गए हैं। नागर ने यह भी बताया कि हाल ही में राज्य में बनाए गए नए जिलों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती की जा रही है, जिससे नई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बैठक के बाद कहा कि गर्मी के सीजन में भी राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है और टाइपिंग की समस्या बहुत कम देखने को मिली। अजमेर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बिजली व्यवस्था बेहतर रही है और किसान हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। बैठक में जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेकर बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं के स्थायी समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में कृषि कनेक्शन, ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने, उपभोक्ता शिकायत समाधान और विद्युत चोरियों पर लगाम लगाने को लेकर भी ठोस योजना बनाई गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे फील्ड विजिट कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और समयबद्ध रूप से समाधान सुनिश्चित करें। देखिए, ऊर्जा विभाग की एक रिव्यू बैठक अजमेर में रखी है और मैं लगभग हर जिलों में जाकर के वहाँ के हमारे विद्युत तंत्र की क्या स्थिति है, कैसे उसको सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, क्या वहाँ पर कमियाँ हैं, इस तरह की बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करके और जो भी वहाँ सुझाव आते हैं उनको हम तुरंत कैसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि आने वाले समय में हमारी जो ऊर्जा विभाग की जो जिम्मेदारी है कि हम कैसे 2030 तक जो हमारा एक एजेंडा है कि प्रधानमंत्री जी का कि राजस्थान उसमें एक महत्वपूर्ण सहभागी बनेगा, कि हमारा जो 125 गीगावाट का जो लक्ष्य है राजस्थान से ऊर्जा के उत्पादन में, उसकी भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ हम किसानों को दिन में बिजली देने का जो लक्ष्य है हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसके लिए प्रयासरत है कि समस्त राजस्थान में आने वाले 2027 से पहले पहले किसानों को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली दी जाएगी। जिस भी जिले में अगर 2 ब्लॉक में किसी फीडर पर, किसी जीएसएस पर नहीं दी जा रही है, तो वहाँ के विद्युत तंत्र को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, वहाँ नए जीएसएस खोल रहे हैं ताकि आने वाले समय में वहाँ भी 2 ब्लॉक में बिजली दी जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि अजमेर डिस्कॉम में लगभग अधिकतर जीएसएस पर हम 2 ब्लॉक में बिजली दे रहे हैं। जहाँ कुछ कमियाँ हैं उसको भी हम विद्युत तंत्र को वहाँ नए जीएसएस या वहाँ के जीएसएस की क्षमता बढ़ा करके एक्सपेंडिशन करके उसमें भी हम नया ट्रांसफार्मर लगा करके उसको भी सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन की लाइनों को भी कैसे नए हमारे विद्युत तंत्र का ट्रांसमिशन का नया 132 हो, 220 हो, 400 हो, इनमें भी हम क्षमता बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में राजस्थान में आवश्यकता के अनुसार हमारा चाहे किसान हो, चाहे उद्योग हो, चाहे आम उपभोक्ता हो, उसको सुचारू रूप से विद्युत तंत्र मिले और बिना किसी ट्रिपिंग के बिजली मिले, क्वालिटी के साथ बिजली मिले। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज ये हमारी अजमेर ज़िले की जो
बैठक है यहाँ अजमेर व्रत की, उसमें सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी सब है, और उसको यहाँ जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार उस पर निर्देश दिया जाएगा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी हम कमियों को दूर करें। जब मीटिंग हुई थी उस समय और पिछली गर्मी में जितनी समस्याएं हमारे यहाँ ट्रिपिंग की या पावर कट की जो थी, इस बार कोई एलडी मैसेज नहीं आया, कोई लोड शेडिंग नहीं हुआ। हमने इस पूरी गर्मी में बिना किसी लोड शेडिंग के बिजली दी है। हाँ, कोई मेंटेनेंस की कमी की वजह से किसी फॉल्ट हो जाए, उसकी कमी से अगर वो वहाँ पर विद्युत तंत्र प्रभावित हुआ है तो वो उसको तुरंत बहाल करने के निर्देश है। लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध थी। इस बार की गर्मी में हमने कोई भी किसी तरह का हमारे पास गैप नहीं था उपलब्धता और वितरण में, तो उसका निश्चित रूप से इस बार के हमारे जो बढ़िया तरीके से हम दे पाए हैं। और यही हमने एग्रीकल्चर में भी देखा है कि इस बार एग्रीकल्चर के जब हमारी सप्लाई हुई तब पूरे राजस्थान में मैं समझता हूँ ये पहली बार होगा जब किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल पाई। और इसके लिए मैंने विधानसभा में देखा है कि जब हमारा सत्र चला तब विधायकों ने भी इस बात के लिए विभाग की सराहना की कि इस बार किसानों को खेती के लिए अच्छी बिजली मिल रही है। और ये तारीफ करने वाले केवल ऐसा नहीं है कि वो सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक थे, विपक्ष की पार्टियों ने, प्रतिपक्ष के विधायकों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस बार विद्युत तंत्र में सुधार हुआ है और उसका किसानों को अच्छी बिजली मिली है। और उसके ऊपर से तार निकल रहा होता है, लेकिन इसको लेकर ना तो प्रशासन ध्यान देता है स्थानीय, ना ही विद्युत विभाग। इस कारण से ये हादसे जो है लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए, हम जब वहाँ से विद्युत तंत्र का हम विस्तार करते हैं तो लगभग वहाँ पर उस समय उस ROW में जहाँ पर वो मकान नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड होता है, और उसके बाद में लोग अपने धीरे धीरे वहाँ मकान बना लेते हैं, तो उससे उनको निश्चित रूप से एक खतरा रहता है। लेकिन उसके लिए एक प्रावधान किया गया कि इस तरह की लाइनें जहाँ पे खतरा है और वहाँ अगर वो हटाया जाना है तो हमारा डिस्कॉम, हमारा प्रसारण विद्युत तंत्र उसको हटाने के लिए एस्टिमेट बनाता है, और 50% अगर वो जमा करें जो उपभोक्ता है वहाँ के या जिनके मकान हैं वो, तो उस पर हटाया जा सकता है। वो नहीं करें तो वहाँ की लोकल बॉडी जमा करें तब हटा सकते हैं, नहीं तो फिर विधायक या सांसद कोष से भी अगर उसकी भरपाई होती है आधे पैसे की तो हम वहाँ पर हटा करके उनको निश्चित रूप से एक्सेप्ट करते हैं। तारों एक्सीडेंट की सूचनाएं लगातार आ रही है, बारिश का मौसम है, अभी कल ही जो है 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह की इंतजाम है? देखिए, मैं लगातार ये जो हमारी किसी भी तरह की कोई लापरवाही की वजह से कोई भी जनहानि होती है वो बहुत गंभीर है, और उसके प्रति मैंने पहले भी कहा है, आगे भी आने वाले समय के लिए हम उसको एक सुदृढ़ीकरण करेंगे, कैसे उसमें जो कमियां हैं उनको दूर की जा करके और किसी की जनहानि ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास रहता है। और हम उसमें कोई कमियां हैं तो उनको भी दूर कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस तरह की कमियों को दूर किया जा करके और वो उनकी जान का जो जोखिम है वो कम किया जा सके। जहाँ पर नए जिले बने हैं या उपखंड में नया विस्तार हुआ है तो वहाँ कर्मचारियों की कमी है, तो उसके लिए कुछ हमने, ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर कोई नया सब डिवीज़न क्रिएट हुआ है तो वहाँ पर हमने डिप्लॉय किया है, फिर भी कोई कमी होगी तो उसके लिए कमी को दूर किया जाएगा। कुछ हमारे पास JENS लगभग 46 JENS नए भी आए हैं और वो उनका भी पोस्टिंग किया गया है अभी पिछले 8-15 दिन में ही, तो वो ज्वाइन करेंगे तो उससे भी वहाँ कहीं न कहीं वो कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। मुख्यालय पे माननीय ऊर्जा मंत्री जी पधारे। सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और मैं उनको बधाई भी देता हूं कि जब से उन्होंने ऊर्जा मंत्री का कार्यकाल संभाला, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी सूबे के मुख्यमंत्री बने, तब से राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किए, चाहे वो सोलर ऊर्जा के माध्यम से हो, चाहे क्योंकि रात के अंदर अंधेरे में सोलर काम नहीं करता, तो बैटरी स्टोरेज के अंदर एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार गर्मी के अंदर जितनी समस्या पहले हुआ करती थी उसकी अपेक्षाकृत कम हुई है और धीरे धीरे हमारा जो विद्युत तंत्र एक फेल सा हो गया था, माननीय मंत्री महोदय की सतर्कता से अब वो काफ़ी कुछ ठीक हुआ है। इसके लिए मैं इनको और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। की जा रही है। देखिए, मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि समय समय पर आप जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते रहते हैं, इससे जनता से जुड़ी हुई समस्या इनके सामने आती है
और हमारे जनप्रतिनिधि भी जो जिस अपने अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि डे टू डे लोगों से संवाद होता है, क्षेत्र का दौरा करते हैं, तो वहाँ आए दिन नई नई प्रकार की समस्याएं रहती है। तो हम अधिकारियों को सीधा भी निर्देशित करते हैं और माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में भी लाते हैं। और ये अच्छी पहल है कि माननीय मंत्री महोदय जहाँ भी जाते हैं सभी जनप्रतिनिधियों को साथ रखते हैं।